हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको द नेशन ग्रिप में। अभी 71वीं बीपीएससी का जो एडिटोरिया द्वारा 71वीं बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें से टोटल 25 टेस्ट होने हैं। 25 टेस्ट होने हैं। टोटल 25 टेस्ट होने हैं, जिसमें से 11 गो सेक्शनल टेस्ट और 14 गो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें से जो कवर कराए गए हैं, स्टैंडर्ड बुक एंड वनडे एग्ज़ाम बुक कवर कराए गए हैं। आइए हम देखते हैं जो पहला टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट पड़ा है 18 मई 2025 को, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री और जनवरी का करंट अफेयर 2025 का, और परसेंटेज नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग इस पहला टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है। अगर आप इसका एडिटोरिया का बैच परचेज करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज का, तो ऑफिशियल एडिटोरिया के वेबसाइट पर जाकर आप ऑफलाइन में जिसका जो चार्ज है 2500 और ऑनलाइन का जो चार्ज है 999, और दिल्ली सेंटर पर जो ऑफलाइन का जो फ़ी है इसका 3000 फ़ी है। तो आइए हम पहला जो टेस्ट है सेक्शनल टेस्ट, उसका पहला टेस्ट नंबर पहला का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहले यूरोपीय कौन था? तो पहला यूरोपीय पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे। इन्होंने ही पहला भारत में कारखाना बनाने का श्रेय इन्हों को जाता है। अगर आप आंसर देना चाहते हैं प्रश्न का, तो आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। दूसरा है कि पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तब पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है अल्बुकर्क है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद भारत का गवर्नर बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन का कौन सा कारण नहीं होगा? तो क्षेत्रीय शक्ति का उदय नहीं होगा। क्षेत्रीय शक्ति का उदय ये गलत है। अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं ये भी गलत है। विजयनगर साम्राज्य का पतन ये भी गलत है। उत्तरी अमेरिका का खोज, ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला है कि डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम के अनुसार इसका सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। तो मछलीपट्टनम में 1605 में, और सूरत में 1616, और कराईकल 1645 और कोचीन में 1663 में डच फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा ए के ए, बी के बी, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसका आप सुधार कर लीजिएगा। 1 2 3 4 ए बी सी डी। अगला है कि 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो जो 1759 की जो हुगली की लड़ाई हुई थी उसको डच के हार का सामना करना पड़ा था। अगला है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला स्वर्ण फरमान जारी करने वाला गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह थे। अगला है कि भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सहायक गठबंधन का जो जनक है फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है। अगला है कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना स्थापित करने वाला कैरन है। अगला है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखक का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो इंडिया कनकर्ड के जो लेखक हैं जॉन बिल्सन, और आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के जो लेखक हैं विलियम इवरिन, और द
एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल के जो लेखक हैं जो सिडनी ओवन और द फॉल ऑफ द मुगल का एम्पायर के जो लेखक हैं इरफान हबीब। तो इसका जो आंसर होगा सी। अगला है क्वेश्चन, मकतब क्या है? तो जो मकतब है एक शैक्षणिक संस्था है। अगला है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। तो बड़ा इमाम बाड़ा क्या है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है यह बड़ा इमाम जो बड़ा जो है आसफ उद दौला और खगोलीय वेधशाला सवाई जय सिंह और हीरा रांझा के जो है वारिस शाह और शाह जो रिसले शाह अब्दुल्ला। तो इसका जो आंसर होगा ABCD, आंसर डी। गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये सन जॉन शोर जो थे ये 1793 से 1798 तक, और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है यह 1813 से 23 तक, और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है यह 1823 से 1828 तक। तो इसका आप आंसर देखिएगा, तो 1 3 फिर 1 पहला 1 फिर 3 फिर 4, ये आंसर डी होगा। अगला फिर है निम्नलिखित का मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो वारन हेस्टिंग्स जो यह है सलवाई के संधि, और लॉर्ड जो बेंटिंग हैं वह रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि, और लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं ये वसीन के संधि जो 1802 में हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स सिंधिया के साथ संधि 1817 में। तो इसका जो आंसर होगा पहला के डी, आंसर सी। फिर निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो लॉर्ड डलहौजी प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लॉर्ड मेयो रेलवे की शुरुआत, और लॉर्ड कर्जन जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना, लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय है जो कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी का स्थानांतरण किए थे। तो इसका जो आंसर होगा पहला के डी बी। अगला है कि 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ? तो जो 1942 का जो घटना है लॉर्ड लिनलिथगो के काल में घटित हुआ। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारण नहीं है? बेहतर सैन्य अनुशासन का नियमित वेतन इसमें नहीं है, तो गलत। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, गलत। ईसाई धर्म का प्रचार
और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, ये गलत, इसका आंसर सी होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है पर्सिवल स्फीयर का जो कथन है। अगला है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो 1764 के जो बक्सर के जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपरांत में मुगल शासक का जो हार हुआ था और इसके बीच में जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, उसमें कौन कौन सी सहमति हुई थी, इस कथन के बारे में पहचान करना है। तो पहला है कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद के निवास करना, ये कथन गलत है। और 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी देने का फरमान जारी, ये भी गलत है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC के 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ये सही है। उपरोक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना था, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा केवल सी, कथन सी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोप और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान के निम्नलिखित में किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो यह जो नहीं भेजे थे चीन के में नहीं भेजे थे। फिर निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो जो 4 को जो मैसूर का युद्ध हुआ था उसके बारे में कौन कौन से युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद बंगलौर की संधि। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा मैसूर युद्ध के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की हार हुई थी, फिर इसमें टीपू सुल्तान की ही मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा 21 का जो आंसर है 1 का बी सी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसके बाद पंजाब का जो पहला मुख्य आयुक्त बने थे हेनरी लॉरेंस। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा होलकर थे। व्यापकता के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसको कालानुक्रमिक के रूप में व्यवस्थित करना है, कौन सा घटना पहले और कौन सा घटना बाद में हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो सबलपुर जो है यह 1849 में, और जो वाघोट है 1850, और उदयपुर जो है 1852, और नागपुर जो है 1854। तो इसका जो आंसर होगा ABCD सी। अगला कि यारडूब की संधि किससे संबंधित है? तो यारडूब की जो संधि है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। गर्भित रिजर्व नीति किससे संबंधित है? तो गर्भित रिजर्व जो नीति है लॉर्ड लिटन से संबंधित है। अगला है कि अंग्रेज के खिलाफत हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता तिलका मांझी हैं। फिर निम्नलिखित का मिलान करना है जनजातीय विद्रोह और उसका नेता।
तो संथाल विद्रोह के जो नेता हैं तिलका मांझी, और पहाड़िया विद्रोह के जो जनजातीय विद्रोह का जो नेता है राजा जगन्नाथ, और चुआर का जो है चुआर जनजातीय विद्रोह का जो नेता है दुर्जन सिंह, और भूमिज जनजातीय विद्रोह का जो नेता है गंगा नारायण सिंह। तो इसका आंसर होगा पहला के बी और दूसरा के सी, चौथा के डी, आंसर सी। अगला है तात्या भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। जो तात्या भील है उसे भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है। तो आंसर सी। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह जो हुआ था यह एक जनजातीय विद्रोह था। इसका जो मुख्य जो कारण है इसका रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना। आंसर डी। अगला है कि महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह जो करने वाले नेता है वह जतरा भगत हैं। इसका जो आंसर होगा ताना भगत है। इन्होंने ही पहले महात्मा गांधी से पहले आदिवासी नेता हैं जो सत्याग्रह किए थे। फिर निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। तो ये जो नाना साहब है यह कानपुर के नेतृत्व कर रहे थे, और कुंवर सिंह बिहार के, और जनरल वक्त खान है जो दिल्ली के, और खान बहादुर खान यह बरेली के। तो इसका जो आंसर होगा पहला के सी, दूसरा के डी, आंसर सी। अगला है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन किसने कहा? तो यह जो कथन जो कहा गया है यह T.R. होम्स के द्वारा कहा गया है। अगला है गलत युग्म को पहचान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जो दिल्ली, ये भी 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है। तो दिल्ली के जो है यह लेफ्टिनेंट हडसन, यह सही है। कानपुर के सर कॉलिन कैंपबेल, ये भी सही है। बनारस के जो है जेम्स ऑस्टन, ये कथन गलत है। और जो झांसी के सर ह्यू रोज, यह भी सही है। तो इसका आंसर ये भी गलत है। यह कथन भी सही है। तो इसका आंसर होगा 3। यहाँ के जो नेतृत्व यहाँ के जो थे सर उगरोज। अगला है तो इसका जो आंसर होगा केवल 3। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायत के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किससे संबंधित है, किसका है? तो यह जो कथन है एस गोपाल का है। अगला है आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका। तो आधुनिक भारत की पहला जो महिला शिक्षिका है वह सावित्रीबाई फुले है, जो ज्योतिबा फुले की
ज्योतिबा फुले के वाइफ हैं। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारत जो महामंडल है उसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद, जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज राज्य में किया था। किसने नारा गढ़ा? यह नारा है एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो यह जो नारा है श्री नारायण गुरु के। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है महान बंगाल जो अकाल है यह निम्नलिखित का मिलान करना सूची 1 की सूची 2 से। तो महान जो बंगाल अकाल है 1770 में, चालीसा जो अकाल है जो 1782 से 1784 के बीच में, और उड़ीसा का जो अकाल पड़ा था वह 1866 में, और महान भारतीय अकाल जो दक्षिण भारत का अकाल था वह 1876 से 78 के बीच में पड़ा था। तो इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी। आंसर ए। फिर निम्नलिखित का मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अकाल आयोग 1990 का जो गठन हुआ था वह सर एपी मैकडोनेल, और जो भारतीय अकाल 1880 में जो घटना घटित हुआ था वह जॉन स्ट्रैची के में गठन हुआ था, के काल में गठित हुआ था। और उड़ीसा का जो अकाल है वह जॉर्ज कैंपबेल और जांच समिति 1861 के जो अकाल का जो गठन हुआ था वह कर्नवेयर स्मिथ के। तो इसका जो आंसर होगा ए का बी और ए। तो इसका आंसर बी। रिक्त स्थानों के पूर्ति का विकल्प में दिए गए उचित शब्दों का आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र डॉट था जो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो जो 1780 में जो जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा जो प्रकाशित किया था वह कलकत्ता के जनरल एडवाइजर नामक समाचार पत्र था। अगला है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ हैं। अगला है कथन ए और कथन आर के विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो जो पहला जो कथन है यह जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई। दूसरा कथन आर है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय के धार्मिक भावनाओं के आहत करने का आरोप लगाया तथा उसकी निंदा की थी। तो यह जो कथन है दोनों सही है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी को कब रद्द कर दिया गया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह रद्द जो 1881 में किया गया था। यह लॉर्ड लिट्टन के काल में लाया गया था और लॉर्ड रिपन के काल में यह रद्द कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि
उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कटोरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में यह संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आंसर सी। फिर अगला है कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। तो उपरोक्त जो वक्तव्य है इसका जो स्रोत है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो 1835 में आया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को चयन करना सूची 1 और सूची 2 को। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह 1904 में आया था और हंटर शिक्षा आयोग जो है यह जो आया था 1882 से 83 ईस्वी के बीच। और चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है यह 1854 ईस्वी में। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो आया था 1917 से 19 ईस्वी के बीच। तो इसका जो आंसर होगा ए का 1 और बी का 4। ए का 1 बी का 4 आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह सही है। अगला है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। यह कथन गलत है। तो 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह सही है। अगला है सन 1924 ईस्वी में बदौला रियासत ने पूरी रियासत के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। तो यह भी कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 3, 4 आंसर बी। अगला है कि शिक्षा से संबंधित हार्टेक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो जो शिक्षा से संबंधित हार्टेक समिति है इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो गठन है वह 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि इंडियन एसोसिएशन ने 20 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो यह जो किए थे इंडियन एसोसिएशन 1863 में जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? तो इसका जो आंसर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन के गठबंधन पूर्ववर्ती राजनीतिक गठबंधन को विलय करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन जो 1851 में किया गया था। तो आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो कथन है पहला है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम्स बिरगावचारी बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी।
तो यह जो कथन है गलत है। दूसरा, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो यह जो है सही है। तो आंसर केवल बी। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वह जो थे असमिया भाषा के साहित्यकार थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जो 1885 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कथन 1 और कथन R को विचार करना है तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो कथन 1 है ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। यह सही है। अगला है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेजों भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों को वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। ये दोनों कथन सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन के है। अगला है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है उचित शब्दों के आधार पर। तो पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष में लंदन में की गई थी। तो यह जो वर्ष था 1889। अगला है कि किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहला जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाला जो महिला है कादम्बिनी गांगुली। आंसर है। फिर कथन 1 और कथन 2 पर विचार करना तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर को चयन करना है। तो जो पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। यह जो कथन है सही है। दूसरा, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं थे। ये भी कथन सही है। तो आर और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? यहाँ क्वेश्चन है कि नहीं किया गया है। तो यह जो है ब्रिटिश से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो यह जो प्रतिपादन जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि फिर कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था?
तो ऐसा कहने वाले लॉर्ड डफरिन थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे। तो जो पहला जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष जो पद थे व्योम चंद्र बनर्जी और ए ओ होम जो थे वो सचिव बने थे। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं। तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो कारण है इसमें पहला है कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, यह भी सही है। उग्रवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ये भी सही है। वायसराय कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ये भी सही है। उपरोक्त में सही, इसका आंसर डी होगा। सभी कथन सही है। अगला है निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं को विचार करना है। बोअर का युद्ध। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं का विचार करना है तथा उपरोक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है। तो बोअर का जो युद्ध हुआ था यह 1899 से 1902 के बीच में, और जापान द्वारा रूस की जो पराजय हुआ था 1895 में, और इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, यह जो घटना हुआ था 1896। तो 1 2 3 1896। तो आंसर इसका होगा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथा लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी। यहाँ आंसर नहीं हुई थी। तो पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमे चलाए गए देश से निर्वासित कर देना, या जो इसका जो आंसर होगा आंसर ए, ये कथन ही गलत है। अगला है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो पहला जो प्रस्ताव था पारित किया गया था, तो पहला है कि कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, तथा दूसरा जो है बंगाल बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करना। तो यह जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वह कहाँ आयोजन किया गया था। तो ये जो आयोजन किया गया था बनारस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिर कि सूचीबद्ध बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र, तथा सूची 2 नेतृत्व को सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो दिल्ली का जो है दिल्ली का जो घटना हुआ जो नेतृत्व करता थे ये सैयद हैदर रजा, और पंजाब के जो नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, तथा पूना तथा बॉम्बे के जो नेतृत्व करता थे वह थे बीजी तिलक, और जो मद्रास के जो नेतृत्व करता थे वे थे चिदम्बरम पिल्लई। तो इसका जो आंसर होगा आंसर बी।
अगला है कि कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो यह जो था 22वां अधिवेशन में जो 1906 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था और इसका जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसमें टोटल 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में ही पहला स्वराज प्राप्ति के अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। अगला है कि उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था। तो यह जो प्रांत था यह तमिलनाडु प्रांत था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम प्रधानाचार्य क्रम कौन बनाए गए थे। तो जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी तो जो राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो इसका जो प्रथम अध्यक्षता किए थे और रास बिहारी घोष और अरविंदो घोष जो इसका थे प्रधानाचार्य थे। तो आंसर बी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पहला है श्यामजी वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना। तो यह जो कथन है कालक्रम के अनुसार जो कथन जो हुआ है 1905 में। फिर अगला है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास यह जो किया गया था। यह जो घटना है 1908 में हुआ था और युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो यह जो प्रकाशन किया गया था 1906 में। और अनंत कोहरे द्वारा नासिक के जिला में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या यह जो घटना हुआ था 1909 में। तो इसका जो आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्दों का आधार पर करना है। तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष भारत के रक्षा अधिनियम बनाया। तो वह जो वर्ष है 1915 में ही गदर पार्टी के जो कार्यकर्ता था उसको दंडित करने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम बनाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों के द्वारा बम फेंका गया था। यह जो कथन है सही है। दूसरा है कि यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। गलत। यह जो घटना कलकत्ता में नहीं घटित हुई थी। दूसरा, इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी। यह भी सही है। चौथा है कि इस घटना के आरोपियों को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। ये भी कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3। आंसर डी। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। तो भारत माता नामक जो क्रांतिकारी पत्र है यह
अजीत सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो स्थापना हुआ था वह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1916 में। फिर 1916 में ही 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑल इंडिया नहीं बल्कि इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कथन 1 और कथन आर को विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए आधार पर विकल्प को चयन करना है। पहला है कि पहला जो कथन है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द करने की घोषणा की, यह कथन सही है। दूसरा जो कथन आर है, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद को उभरने का डर था, यह भी जो कथन है सही है। तो कथन ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आंसर ए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंधों में निम्न में क्या सही है? तो पहला कुस्तुतुनिया का पतन, ये भी सही है। भारतीय वस्तुओं का यूरोपियों में मांग, ये भी सही है। यूरोप, ये भी सही है। यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, ये भी कथन सही है। तो आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो यह था सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे। अगला 1717 ईस्वी में मुगल शासक फखरुद्दीन के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? तो 30,000 वार्षिक कर के बदले में बंगाल को मुक्त व्यापार की छूट, यह जो कथन है सही है। बम्बई के कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया। बम्बई में जो कंपनी के जो सिक्के हैं उसको वैध कर दिया गया था। तो तीसरा है कि 10,000 वार्षिक कर के बदले में सूरत में मुक्त व्यापार करने की छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, यह भी सही है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापारिक छूट दी गई थी, ये कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा डी। अगला है गलत मिलान का चयन करना है। तो गलत मिलान का जो चयन करना है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो एक्सला-सपोल की संधि, यह सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मद्रास की संधि नहीं, गलत है ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा केवल बी। यह जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका मद्रास की संधि न बल्कि पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि की गई थी। अगला है मिलान करना है सूचीबद्ध के सूची 2 से। इधर शासक है, इधर उपनाम दिए गए हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से उपनाम है, शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। और तथा जहादर शाह को लंपट मूर्ख, रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय, और मोहम्मद शाह है उसको रंगीला बादशाह। तो इसका आंसर 1 का 4 2, आंसर सी। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था? तो अंतिम रूप से जजिया कर प्रतिबंधित करने वाले
मोहम्मद शाह हैं। अगला है गलत मिलान का चयन करना है। पहला, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, ये सही है। दूसरा, अवध के शहादत खान, ये भी सही है। तीसरा है हैदराबाद के कुली कुतुब शाह, ये कथन गलत है। कर्नाटक का शहादुल्ला खान, तो इसका आंसर सी होगा। बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? तो बंगाल का जो अंतिम नवाब है मुबारक उद दौला, आंसर डी। अगला है पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो पटना जो हत्याकांड हुआ था वह 1763 ईस्वी में घटित हुआ था। शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या गलत है? तो 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या, ये कथन सही है। 1664 ईस्वी में प्रथम सूरत का विजय, ये भी कथन सही है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि, ये भी सही है। फिर 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु, ये कथन गलत है। आंसर डी। आंसर इसका डी होगा। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो घेरे की जो नीति है यह वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सहायक संधि के अपनाने वाला राज्यों को सही क्रम क्या है? तो सही क्रम के बारे में बात करना है तो मैसूर जो अपनाने वाला जो इसका टाइम है 1899। फिर तंजौर या जो है गलत हो रहा है, ये इसका जो है 1799। फिर तंजौर जो है 1799। फिर पेशवा जो है यह 1802 में, और अवध जो है 1801 में, और गायकवाड़ जो है 1803 में, और सिंधिया जो है 1803 में। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 4 3 6 5, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/11 भाग निर्धारित किया गया था, यह कथन गलत है। 1/11 था। और महलवाड़ी बंदोबस्त में ज़मीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, यह कथन जो है सही है। तो आंसर इसका केवल 2 होगा। कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में क्या कारण थे? तो कृषि के वाणिज्यीकरण में पहला है जो यूरोपीय उद्योग की आवश्यकता को पूरी करना, ये भी सही है। आधुनिक व तेज़ी से चलने वाली जहाज़ों का निर्माण, ये भी सही है। भू राजस्व प्रणाली, ये भी सही है। और अमेरिका गृह युद्ध, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। अगला है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता थे रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें ही गरम और नरम दल में उदारवादियों और
उदारवादी और इस अधिवेशन में ही गर्म और नरम दल में ही मतभेद पैदा हुआ था। तो आंसर इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार 1911 में के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दिल्ली के जो दरबार था 1911 के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में लाया गया था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति की अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो इस काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव के लिए जो समिति का जो गठन किया गया था, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वे थे गोविंद बल्लभ पंत। आंसर बी। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया था। तो पटना में पहला व्यापारिक व्यवस्थित कोठी की स्थापना करने वाले डच थे 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया। तो यह जो वर्ष है 1856 ईस्वी। इस घटना में हुआ था क्या कि मुजफ्फरपुर के जेल जो कैदी थे उन लोगों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में उसको परिवर्तन करके मिट्टी का जो लोटा दिए जाने लगा। इस कारण उन लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। तो इसका आंसर जो होगा, यह जो घटना हुआ है 1856 ईस्वी में हुआ है। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था शुरू। तो यह जो हुआ था 12 जून 1857। निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ। तो 27वां भी हुआ है, 37वां भी हुआ है और 54वां भी हुआ है। यह है 52वां अधिवेशन, यह नहीं हुआ। तो आंसर इसका सी होगा। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था और इसका जो अध्यक्षता थे RN माधोलकर। और जो 37वां हुआ था, यह जो हुआ था गया में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और 54वां जो अधिवेशन हुआ था यह रायगढ़, जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, या इसका जो अध्यक्षता किए थे ये जो हुआ था गया वाला जो हुआ था 1922 में। और ये 54वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में रायगढ़ में, जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसमें बिहार के प्रतिनिधियों ने कोई भी भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर डी होगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुआ था यह 1906 ईस्वी में की गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुई थी। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 30 अप्रैल 1908 में घटित हुआ था। पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था।
तो पटना का जो गोलघर है इसका निर्माण 1784 में किया गया था। अगला है कि बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन का गलत कथन का मिलान करना है। गलत कथन का चयन करें। बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करना है। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में, यह सही है। हो विद्रोह 1820 से 21, यह भी सही है। संथाल विद्रोह 1856 से 1855 से 56, ये भी सही है। सरदारी विद्रोह 1835 से 55, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। ये जो सरदारी विद्रोह जो हुआ था 1858 से 95 के बीच में हुआ था। अगला है कि वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी। तो वीर कुंवर सिंह ने आखिरी जो युद्ध हुआ था कैप्टन ली ग्रांट से 13 अप्रैल 1858 में आखिरी लड़ाई कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट से द्वारा कैप्टन ली ग्रांट से लड़ी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा है यह योजना का विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा केवल 2। तमू लोहासर, जिसे लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो तमू लोहासर यह जो है नेपाल में मनाने वाला एक त्यौहार है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की जो थीम है विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, आंसर ए। फिर अगला है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो शहीद माधो सिंह जो खर्चा योजना है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। फिर नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह है नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह कथन गलत है। फिर अगला है कि इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है, ये भी कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ना तो ए और ना ही 2। अगला है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, यह सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों पर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, यह कथन गलत है। 2 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 1 करोड़ होगा। सॉरी 1 करोड़ होगा। तीसरा है इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 सी। अगला है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यह जो प्रकाशित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में
से क्या असत्य है। तो इसका जो आयोजन असत्य कथन है, कथन को पहचानना है। तो इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, ये भी सही है। अगला है कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये कथन गलत है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है कि भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारत यूरोड्रोन जो कार्यक्रम है, इसमें शामिल नहीं होने वाले देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। बाकी फ्रांस भी हुआ था, इटली भी हुआ था, जर्मनी भी हुआ था। इसका आंसर ए। अगला है कि एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य के पहल है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के पहल है। अगला है मिलान करना है सूची, आयोजन एवं राज्य। तो गुणोत्सव जो महोत्सव है, यह है असम से संबंधित। गान गगाई उत्सव जो है, यह जो है मणिपुर से संबंधित। पैक्सो तर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो 2025 में जो आयोजन हुआ, यह जो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। सुभद्रा योजना उड़ीसा से। तो इसका आंसर होगा बी। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो यह जो शुभारंभ हुआ है सिक्किम में हुआ है। भारत के 2025 स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे जो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है सुबियांतो प्रबो। वे 2025 के गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला है रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारतीय शहर निम्न में से कौन से है। तो यह इंदौर ये है और उदयपुर ये भी है। तो इसका जो आंसर बंगलौर नहीं है। इसका आंसर ए और बी, आंसर डी। अगला है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। यह जो कथन है ये भी सही है। दूसरा है यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी सही है। तो इसका जो है कथन पहला और दोनों सही है। अगला है पिग बंचूरिंग स्कैम का संबंध निम्न से किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है पिग बुचरिंग स्कैम या साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, आंसर ए। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला पहला जनजातीय समूह कौन है। तो यह जो है कोड्डा रेड्डी ही पहला जनजाति है जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का मान्यता प्राप्त किया है। अगला है कि
भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर अनुमान 6.4 है। यह सही है। जो 2025 में भारत के जो वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए जो है वृद्धि दर 6.4 है, सही है। फिर बेरोजगारी दर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है, ये भी सही है। फिर विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत के 6ठे स्थान है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2 और 3 डी। अगला है कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू जो ज्वालामुखी फटा है यह इंडोनेशिया में फटा है। अगला है हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली फास्फोर्स इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न में से क्या कथनों पर विचार करना है? पहला, 195 देश में प्रथम स्थान जापान का है, गलत। और भारत का स्थान 86वां है, ये भी गलत है। इसका तो आंसर डी, न तो एक और नहीं दो। अगला है कि भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किस नियुक्त किया है? भारत सरकार ने इजराइल में अगला जो राजदूत है यह नियुक्त किया है जितेंद्र पाल सिंह को। अगला है विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस के 2025 का जो थीम है वह है एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, आंसर सी। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। यह जो है ओडिशा शीर्ष, इसका आंसर के थोड़ा नहीं। चीज़ की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा शीर्ष स्थान रैंक प्राप्त करने वाला राज्य है, ये सही है। बिहार के तीसरे स्थान पर है। बिहार तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि 13वें स्थान पर है। बिहार तीसरे नहीं बल्कि 13वें स्थान पर है। तो इसका जो आंसर होगा केवल 1। इसका जो स्कोर है 27 पॉइंट, बिहार का 27.8 है। अगला है उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 10 शहरों को शामिल किया गया है। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय लॉन वॉल्स चैंपियन बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता? तो यह जो है मुंगेर के से संबंधित है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2020 से 25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथनों का चयन करना है।
पहला है कि बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हो गई। यह सही है। स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है। यह भी सही है। अगला है कि बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है। यह भी सही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। यह जो कथन है डी गलत है। इसका आंसर डी होगा। असत्य कथन का चयन करना था। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पटना @3.5 घंटा योजना का जो पूरा करने का जो लक्ष्य है 2027 तक रखा गया है। अगला है कि UDIAC रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो मंदिर है पूर्णिया जिले में स्थित है। अगला जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो 2025 में जो विकसित औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया जो विकसित करने हैं वह 7, इसकी संख्या 7 है। अगला है आगे 141 से आगे जो 141 से लेके 150 तक मैथ और रीजनिंग दिया गया है। तो आप मैथ और रीजनिंग का हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे सॉल्यूशन का। इसमें काफ़ी थोड़ा टाइम आधा घंटा लग सकता है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप ये सेट का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से अगर बढ़िया से सॉल्यूशन जो एडिटोरियल द्वारा कराया गया है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सभी जितने भी इंस्टीट्यूट द्वारा आपको BPSC खतरबी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वहाँ पे टेस्ट के साथ साथ उसका सॉल्यूशन का PDF हम भेज देंगे। इस टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन है इसका हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें सभी इंस्टीट्यूट चाहे आप इसको एडिटोरिया हो, KGS हो, परफेक्शन हो, IS हो, चाहे कॉन्सेप्ट वाला, चाहे ज्ञान बिंदु, जितने भी इंस्टीट्यूट आपको, चाहे दृष्टि वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूट आपको हैं वो सारे टेस्ट सीरीज आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे वीडियो विथ ऑफ PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड करके इसको बढ़िया से व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।